आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स आईपीओ के बारे में। हम इस आईपीओ की पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे और हम जानेंगे क्या इसके अंदर अप्लाई करना सही रहेगा। साथ ही में हम इस वीडियो के एंड में इसकी जीएमपी जानेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा इसके अंदर कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम जानते हैं इस कंपनी के बारे में। मैं इस कंपनी की बात करूँ तो ये जो कंपनी थी एस्टैब्लिश हुई थी 2002 के अंदर, और इस कंपनी को काम करते हुए 23 साल हो चुके हैं। बात करेंगे हम इस कंपनी के बारे में कि इस कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और साथ ही में इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। ये कंपनी काफी सारे टेंडर्स लेने के बाद जितने भी सिविल प्रोजेक्ट्स हैं उसको वो डिलीवर करती है। बात करेंगे हम इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो इसके प्रोजेक्ट्स काफी सारे, जैसे हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, यहाँ तक कि ये कंपनी रेलवे और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स भी डील करती है। इस कंपनी ने 37 प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर दिया है और इस टाइम पर अभी भी कंपनी के पास 12 ऑनगोइंग वर्क्स है, यानी कि जो 12 काम है अभी भी चल रहे हैं। बात करूंगा इस कंपनी की एक खासियत के बारे में। इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है काफी ज्यादा सॉलिड है। अभी भी 18 नए प्रोजेक्ट्स हैं जिसको ये जल्द ही कंप्लीट करें। चलिए अब इस कंपनी के टाइमलाइंस के बारे में जान लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस कंपनी के टाइमलाइंस की मैं बात करूं तो इस कंपनी का जो आईपीओ का डेट है, ओपनिंग डेट है, वो 24 जून को है। यानी कंपनी के आईपीओ के अंदर अप्लाई करने के लिए जो इसकी विंडो है वो ओपन कब हो जाएगी? 24 जून को ओपन हो जाएगी। 24 जून से लेकर के आप 26 जून तक इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में इस कंपनी का जो अलॉटमेंट है वो आपका आ जाना है 27 जून को, यानी कि आपको 27 जून को पता लग जाएगा इस कंपनी के शेयर्स आपको अलॉट हुए हैं या नहीं हुए। अब किसी पर्सन को इस कंपनी का आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो उसको जो इनिशियल रिफंड है 30 जून को उसके रिफंड्स मिल जाने। बाकी अगर सेम किसी पर्सन को अगर उसका आईपीओ अलॉट हो चुका है तो उसके जो शेयर्स है वो 30 जून को ही उसके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसकी लिस्टिंग की, तो जो इस कंपनी की लिस्टिंग है वो 1 जुलाई को हो जानी है, यानी कि 1 जुलाई को सुबह 10 बजे इस कंपनी के अंदर बाइंग सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही इस कंपनी की अब हम मेन डिटेल्स को चेक कर लें। बात करेंगे इसकी फेस वैल्यू की, यहाँ पर देखने को मिल रही है 10 रुपए पर शेयर। अब इस आईपीओ की एक और खास बात की मैं बात करूंगा, वो ये देखने को मिलती है इस कंपनी का जो इश्यू बैंड है वो 67 रुपीज से लेकर के 71 पर शेयर होने वाला है। यानी कि इसके अंदर जो बिल्डिंग प्राइस है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। यूजुअली देखा जाता है किसी भी मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर 100 रुपए से ऊपर प्राइस देखने को मिलता है पर शेयर का, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये काफी ज्यादा लोगों को अपनी प्राइस की वजह से अट्रैक्ट करेगा। इसी के साथ साथ अब हम देखते हैं इस कंपनी के एक लॉट के अंदर 211 शेयर्स रहने वाले हैं। अब मैं बात करूंगा इसके इश्यू साइज का, तो जो इसका इश्यू साइज है वो टोटल 119 करोड़ का है और ये सारा का सारा फ्रेश इशू है। यानी इस कंपनी ने ऑफर फॉर सेल के लिए एक भी स्टॉक नहीं रखा है। इसी के साथ साथ अब हम आईपीओ की अप्लाई की कैटेगरी जान लेते हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर को इसके अंदर अप्लाई करने के लिए कितने रुपए लगने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो रिटेल कैटेगरी का पर्सन है, यानी कि इस कैटेगरी के अंदर आपको अप्लाई करने के लिए एक लॉट के अंदर 211 शेयर्स रहने वाले हैं, जिसकी जो टोटल अमाउंट निकल कर आ जाती है 14,981 रुपए। अब हम बात करेंगे रिटेल मैक्स की, तो ये 13 लॉट्स अप्लाई कर सकता है। साथ ही में अगर हम एचएनआई की बात करें, मिनिमम ये एचएनआई इसके अंदर 14 लॉट अप्लाई कर सकता है और बिग एचएनआई मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकता है। अब हम इस आईपीओ के फाइनेंशियल को चेक करते हैं। अब हम बात कर रहे थे कंपनी के मेन फाइनेंशियल्स के बारे में, तो सारे फिगर्स आपको ऊपर करोड़्स में देखने को मिल रहे होंगे। अगर मैं इसके एसेट्स की बात करूं तो ये एसेट टाइम टू टाइम यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं सही बात है। अब हम बात करेंगे इसके रेवेन्यूज की, तो जो इसका रेवेन्यू है वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। साथ ही में यहाँ पर 31 मार्च 2024 को इसके रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप देखने को मिलता है, लेकिन साल के एंड तक आने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, यानी कि टैक्स देने के बाद कंपनी के पास कितना पैसा एज अ प्रॉफिट बचता है। कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। अब हम बात करेंगे इसके नेटवर्थ की। इस कंपनी के जो नेटवर्थ है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। कहने का ये मतलब है कि इस कंपनी के जो नेटवर्थ है वो कांस्टेंट है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो पहले कंपनी का जो डेट था वो 70 करोड़ का था, लेकिन वो धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो कर्जा है टाइम टू टाइम काफी ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं कंसर्न करने वाली बात है। इसी के साथ साथ मैं बता दूं आपको
इस कंपनी के अगर आप ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा ये कंपनी जितना भी आईपीओ से पैसा जनरेट करने वाली है वो सारा का सारा एक्सपेंशन और दूसरी चीजों में लगाने वाली है। वो उन पैसों का इस्तेमाल अपने लोन्स को रीपे नहीं करना चाहती है। कहीं ना कहीं कंसर्निंग टॉपिक है। इसी के साथ साथ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक और चीज बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं हमारी जो स्टॉक मार्केट है काफी दिनों से डिक्लाइन कर रही है। उसका रीजन है मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशन का बढ़ना। इसराइल और ईरान के वॉर से हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अगर ऐसे टाइम पर अगर बहुत ज्यादा अच्छी भी कंपनी आती है उसका भी आईपीओ कहीं ना कहीं सही से लिस्टिंग गेन नहीं देता है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। अगर मैं आज की बात करूं, इस कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लगभग ₹5 के आसपास चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नहीं है। हम ग्रे मार्केट के ऊपर पूरे तरीके से रिलायबल नहीं रह सकते, जस्ट एक ये अंदाजा लगाने के लिए माना जाता है। इसी के साथ साथ इस कंपनी के मैं आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बता देता हूँ। आपको ये जानते ही आपको पता लग जाएगा इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। पॉजिटिव फैक्टर्स की मैं बात करूं, इस कंपनी का प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कि ये कंपनी टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट्स को डिलीवर अच्छे से करती है। और दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं, इस कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी ज्यादा डिसेंट देखने को मिल रहे हैं दूसरी कंपनी से। इस कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस बैंड है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, यानी कि इस सेगमेंट के अंदर लोग काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं आईक्यू को अप्लाई करने के लिए। लास्ट में पॉजिटिव फैक्टर की बात करूं, इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। इस कंपनी के अंदर काफी सारा प्रोजेक्ट है जिसको ये एग्जीक्यूट करके काफी ज्यादा अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकती है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कंपनी के नेगेटिव्स की। कंपनी की अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो कंपनी के अंदर आपको ये देखने को मिल रहा है, कंपनी के आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कंपनी के आईपीओ से जो पैसा आ रहा है इस कंपनी के पास उससे वो अपना लोन को रीपे करे। ऐसा कंपनी नहीं करना चाहती, जो कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव बात है। अभी भी ये कंपनी 137 करोड़ के कर्जे में है, जो कि कहीं ना कहीं इस कंपनी को नेगेटिव बनाता है। इसी के साथ कंपनी की जो इंडस्ट्री की मैं बात करूं, काफी ज्यादा यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलता है। इसी के साथ मैं जीएमपी की बात करूं तो जीएमपी अभी इसका कहीं ना कहीं इतना डिसेंट देखने को नहीं मिल रहा है। जीएमपी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। आपको जितने भी आईपीओ है उन सबकी अगर आपको टाइम टू टाइम जीएमपी अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जरूर जुड़ सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस आईपीओ के कंक्लूजन पे आते हैं। अगर आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करके शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के बारे में सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए काफी ज्यादा रिस्की होगा। आपको मेरी इस बात से ही पता लग चुका होगा इस आईपीओ के अंदर क्या कर। इसका रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट जो है काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड में चल रही है ड्यू टू मिडिल ईस्ट टेंशन, यानी कि आपको पता ही है इसराइल और ईरान का वॉर। साथ ही में जो इसका जीएमपी है वो थोड़ा सही नहीं देखने को मिल रहा है। आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि हम इसके तीसरे यानी कि लास्ट दिन तक वेट कर लें। इस आईपीओ के लास्ट डेट पर आपको पता लग जाएगा कि इस आईपीओ की जीएमपी क्या चल रही है। साथ ही में स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ भी हो सकता है, क्या पता तब तक कहीं ना कहीं वॉर रुक जाए। अगर वॉर रुक जाती है तो उसका इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा और साथ ही में आईपीओ के ऊपर भी पड़ेगा। इसी के साथ इस आईपीओ की जो एंकर लिस्ट है वो आपको लास्ट में पता लगता है। अब कई बंदों को एंकर लिस्ट नहीं पता होती है तो मैं उनको बता देना चाहूंगा, एंकर लिस्ट के अंदर वो इन्वेस्टर शामिल होते हैं काफी बड़ी अमाउंट का पैसा स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे को वो कम से कम 1 साल तक के लिए होल्ड करते हैं। तो एंकर लिस्ट जैसे ही आती है मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। तो आपको इस वीडियो से एक अंदाजा लग चुका होगा कि आपको इस आईपीओ के अंदर क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट बिल्कुल ही बेसिक से लेकर के एडवांस तक सीखना है तो आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। साथ में आपको अगर कोई सा भी आईपीओ एनालिसिस करना सीखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से समझाया है कि आईपीओ को कैसे एनालाइज करें। इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, गुड बाय।